TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये मोमिनपुर का बहुत ही बिज़ी रास्ता है यहाँ पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये बब्बू होटल के एकदम नज़दीक है। और यहाँ पर एक इस्लामिया एग्ज़िबिशन स्कूल में ये प्रोग्राम चल रहा है। और आइए हम आपको अब यहाँ से प्रवेश द्वार से हम आपको लिए चलते हैं जहाँ पर ये स्टूडेंट चीफ गेस्ट के आने के इंतज़ार कर रहे हैं। और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट में उत्साह देखा जा रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस्लामिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस का एग्जीबिशन यहाँ पर चालू हो चुका है और चीफ गेस्ट का भी आने का इंतज़ार किया जा रहा है। तो सर आपका TNN 24 उर्दू न्यूज़ में इस्तकबाल है। जी जी जी। तो क्या प्रोग्राम है यहाँ? यार मेरा नाम नजमुस साकिब हाई स्कूल टीचर। हमारा परवाज़ करके जो ये चल रहा है इसमें साइंस एग्जीबिशन का आज क़याम मुनक़िद की गई है। रूम नंबर 11 जो हमारा इस्लामिया का हॉल है और हमारे चीफ गेस्ट और दीगर गेस्ट भी यहाँ पर आ चुके हैं। परवेज साहब से मिलाने जा रहे हैं तो और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हाँ, वकील परवेज एक्स फाउंडर टीचर ऑफ इस्लामिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ किदवाई जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स और फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद दिल्ली। आज यहाँ पर जो साइंस का एग्जीबिशन हुआ, मैं समझता हूँ कि स्कूल की 62 साल तारीख़ में पहली बार इतना बड़ा और इतना शानदार और इतना मुतासिर कुन यहाँ पर एग्जीबिशन हुआ है। तमाम तर मेहनत का मैं क्रेडिट बच्चों को, उनके वालिदैन को, स्टाफ को और मैनेजमेंट को देता हूँ। हर एक प्रोजेक्ट को तैयार करने में बच्चों ने नहायती दिलचस्पी का मुजाहरा किया और बेहतरीन प्रोजेक्ट इन्होंने पेश किया। और अहम बात ये भी है कि बच्चों ने अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन किया। आइंदा मुल्क और कौम की बागडोर इन्हीं बच्चों के हाथों में रहने वाली है और वही बच्चे मुल्क को तरक्की दे सकते हैं, उरूज पर पहुंचा सकते हैं जो तालीम याफ्ता हों। और यहाँ पर मैंने ये महसूस किया कि साइंस के फिक्शन पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है। अगर साइंस के फिक्शन पर हम जोर ना दें तो मुल्क जो है तो गरीब से गरीब तर होगा और कमज़ोर से कमज़ोर तो तर होगा। आज हमें यहाँ के तमाम प्रोजेक्ट देखकर बड़ी उम्मीद है कि हमारी मुस्लिम कौम भी इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की तरक्की और तामीर में नुमाया किरदार अदा करेंगी। अगर इसी तरह बच्चों को ट्रेन किया जाता रहा तो इन्हीं बच्चों के अंदर साइंसदां भी और अब्दुल कलाम साहब जैसे लोग भी इंशाअल्लाह जन्म लेंगे। हमें बड़ी तौक़ात है और मैं समीम क़ल्ब से यहाँ के मैनेजमेंट को, यहाँ के स्टाफ को, ख़ास तौर पर यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं सत्तार साहब और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जनाब जुल्फ़िकार अनीस साहब, जो कि यूनुस अनीस साहब के सही वारिस हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी तवज्जो से इस स्टाफ को साथ में लेकर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बेहतरीन और शानदार बनाने में अहम रोल अदा किया है। नसीम मैडम से मिलाने जा रहे हैं जो सुपरवाइजरी स्टाफ में आते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या स्कूल का स्टेटस रहा है और क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीमुन्निसा मोहम्मद रमज़ान, MSc मैथमेटिक्स MA B.Ed और मुझे यहाँ 22 साल हो चुके हैं इस स्कूल में। और मेरी वालदा जो थी वो इस स्कूल से तालीम याफ्ता हैं, मतलब मेरा ननियाल है ये। तो मेरी हम सबकी ये कोशिश है कि ये स्कूल और तरक्की करे। 2015 में मैं एज ए प्रिंसिपल इंचार्ज रह चुकी हूँ और वहाँ से हमने ये सारी चीज़ें शुरुआत की कि बच्चों के अंदर जो सलाहियतें हैं उसे बाहर निकाला जाए और उनमें जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको लोगों के सामने पेश किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हर महीने में एक प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो कौमी यकजहती गीत का प्रोग्राम हो
नातिया मुकाबला हो, तकरीरी मुकाबला हो, जैसे जैसे मौके आते जाते हैं। जैसे अभी नेक्स्ट मंथ ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में हमारे यहाँ नातिया मुकाबला होगा, जिसमें 5वीं से लेके पूरे 12वीं तक बच्चे शामिल होंगे। अभी टीचर्स डे पिछले महीने गया है, तो हमारे यहाँ से 150 बच्चे ने टीचर्स बनकर सेल्फ गवर्नमेंट एक दिन का स्कूल, उन्होंने एक दिन अपने स्कूल में अपनी हुकूमत की है। तो ये सारे प्रोग्राम इंशाल्लाह हम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इसी तरह ये स्कूल और बच्चे तरक्की करते रहें। आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जामिन अख्तर आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। और मैं जिस जगह खड़ा हूं ये मोमिनपुरा नागपुर की एक ऐसी जगह है जहां पर इस्लामिया स्कूल एंड कॉलेज का एग्जीबिशन का प्रोग्राम यहां पर चल रहा है। आइए हम आपको मिलाते हैं समीरा मैम से कि यहां पर कौन कौन से विषय पर मतलब एग्जीबिशन का प्रोग्राम रखा गया है। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में मैडम आपका इस्तकबाल है। तो क्या प्रोग्राम है? ये हमारे यहाँ साइंस एग्जीबिशन है, जो हमारे 5th to 8 का एक ग्रुप है बच्चों का, उन्होंने बनाए हैं कुछ मॉडल्स और चार्ट, और एक ग्रुप जो है वो हमारा 9th, 10th, 11th, 12th करके है। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है, जैसे इको फ्रेंडली मटेरियल्स पे मॉडल रहेगा, हेल्थ एंड क्लीनलीनेस पे है, उसके बाद में सॉफ्टवेयर एंड एप्स के लिए है, और एक है जो हमारा बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्ट्स के लिए है, डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इन्वायरमेंटल क्लाइमेट के लिए है। और लास्ट मॉडलिंग जो है वो है मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि मैथमेटिक्स के दूसरे कॉन्सेप्ट जैसे पाइथागोरस थ्योरम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, इन सबको बच्चों ने चार्ट और मॉडल के थ्रू बनवाए हैं। तो ये हमारे स्कूल में पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, और हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचर है माशाल्लाह काफ़ी उनकी क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं और बहुत फ्रेंडली हैं टीचर्स बच्चों के लिए। उन्होंने बच्चों को गाइड किए और बच्चों ने बहुत सारा मेहनत की। बाकी तो आपने देखे हैं कितनी मेहनत की है उन्होंने, और हम चाहते हैं कि आइंदा इनकी ऐसी ही हौसला अफजाई होती रहे ताकि बच्चे और बनाएं, क्योंकि ये हमारी कौम का फ्यूचर है। अगर हम उनको आज हौसला अफजाई करेंगे तो ये आगे बढ़ने की, इनके अंदर में आगे बढ़ने की लगन रहेगी, एक हिम्मत रहेगी उनकी। कहीं कोई जाकर इंजीनियरिंग फील्ड में रहेगा, कहीं कोई साइंटिस्ट भी बन सकता है। वैसे भी हमारे स्कूल में जो जूनियर कॉलेज है हमारे सत्तार साहब जो है प्रिंसिपल, उनकी मेहनत आज 2016 से दिखाई दे रही है। सर ने स्कूल का पूरा नक्शा बदल दिया है। बहुत से हमारे यहाँ प्रोजेक्टर्स लग गए हैं, स्क्रीन आ गई है हमारे पास, यानी स्मार्ट टीचिंग के लिए पूरे एड्स हैं, और सर हमको बहुत कोऑपरेट करते हैं। जो स्कूल में जो भी बच्चे आ रहे हैं, आप बच्चों से पूछ सकते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत खुश है। बच्चों को यहाँ यूनिफॉर्म तक सर प्रोवाइड करते हैं, उनको स्कूल के बुक्स बैग्स वगैरह देते हैं। और हमारे यहाँ जो जूनियर कॉलेज है वहाँ पर जो बच्चों के एडमिशन होते हैं माशाल्लाह, यहाँ के एरिया के जो टॉपर्स बच्चे होते हैं 80-85 प्लस के एडमिशन होते हैं। हमारे कॉलेज के इतनी रेपुटेशन है, और यहाँ से काफ़ी बच्चे पढ़ के निकले बड़ी बड़ी फील्ड में, साइंस में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। तो हम चाह रहे थे कि ये जो आज की जो न्यू जनरेशन है, ये साइंस मॉडलिंग के थ्रू या एग्जीबिशन के थ्रू वो अपना टैलेंट दिखाएं, और मुझे तो खुशी हुई बहुत कि उन्होंने अच्छा बनाया सब कुछ। लेकिन हमने मतलब एग्जीबिशन में हर एक रूम में जाके देखा और बच्चे काफ़ी उत्साहित भी लगे। हाँ। और जैसा आप बता रहे हैं कि पहली बार ये जो है इसका आयोजन हुआ है, और इससे नेचुरल है कि इनको स्पिरिट लगेगा। और हमने भी इनको एडवाइस किया है कि आप ऐसा मॉडल और ऐसा रूपरेखा शो करें जिसमें आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े कि ये क्या मॉडल है और क्या इसका उपयोग होगा। तो वो ये उसमें थोड़ी सी मतलब धीरे धीरे ये कमियां भी दूर होंगी। तो जो भी मतलब उत्साह देखा गया है वो कम नहीं है। हाँ, बच्चों में उत्साह है, ये तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके पास उनको अपना टैलेंट शो करने का पहली बार मौका मिला है। यहाँ पर हमने प्रेजेंटेशन बच्चों के थ्रू इसलिए रखे हैं क्योंकि ये एक कंपटीशन भी है। अभी जजेस आने वाले हैं। हाँ, जजेस जो हैं कुछ सर ने यूनिवर्सिटीज़ के और टीचर्स हैं उनको बुलाए हैं। वो सरप्राइज़ है हमारे लिए भी। अभी जजेस आएंगे, और जजेस जो हैं वो प्रेजेंटेशन पे भी मार्क्स देने वाले हैं। इसलिए हमने मॉडल को अकेला नहीं छोड़े, वहाँ बच्चों को प्रेजेंटेशन के लिए तैयार किए। अब नेक्स्ट टाइम अगर कुछ मौका पड़ता है इस टाइप का या टीचर्स डे वगैरह के प्रोग्राम में, तो हम ऐसा मॉडल रखेंगे कि वो मॉडल खुद बोलेगा, किसी और की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इंशाल्लाह हम ये करेंगे। और मतलब इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट कौन है? चीफ गेस्ट हमारे डॉक्टर मोहिबुल हक साहब थे।
वो आपसे मुलाकात हुई उनकी, अभी चले गए वो। और दूसरे अतराफ़ के स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को भी हमने इनवाइट किए हैं। अभी अनाउंस हो रहा है शहबाज सर आए हैं रब्बानी स्कूल के, ऐसे काफ़ी टीचर्स को भी हमने बुलाए हैं। चलिए, ये थी समीरा मैम जिन्होंने जो है एग्जीबिशन का उद्देश्य बताया। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। हाशिर जर्राब। क्या बनाए हो? ये प्लेस वैल्यू यानी मकामी कीमत, ये काई दहाई सैकड़ा हज़ार 4343। क्या है ये? माय नेम इज़ अशना तहूरा फ्रॉम 10th क्लास। आज हम पता चलेंगे हम जो घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो एसिड है या बेस। लिटमस पेपर से इसका पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या बेस। जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ निखत कौसर। मैं ये देखूँगी, ये ब्लू लिटमस पेपर है, मैं देखूँगी कि ये एसिड है या बेस है। ये लेमन जूस है। ये रेड हो गया, इसका मतलब ये एसिड है। अब ये रेड लिटमस पेपर से चेक करेंगे कि ये एसिड है या बेस है। ये सर्फ है। ये ब्लू हो गया, इसका मतलब ये बेस है। और हम दोनों को मिक्स करेंगे। अगर से दोनों को मिक्स कर देंगे आप लोगों के लिए है, तो आप कल देख सकते हैं। ऑयल बहुत फ्रेश हो गया है और आप लोग बेस्ट है। मेरा नाम मोहम्मद अबूजैद अंसारी है। मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। ये हमने वर्कर लोग के लिए एक अरेंजमेंट बनाई है। वर्कर लोग के लिए हमने एक अरेंजमेंट बनाया है जिससे वर्कर लोग घमेला सर पे रखते हैं, उससे प्रेशर पड़ता है, उनका सर स्कल डैमेज होता है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है, उनको बहुत सारी बीमारियां भी होती है। ये हमने प्रोजेक्ट बनाए है। ये प्रोजेक्ट सर पे रखने से। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये घमेला जो मजदूर सर पे रख के ले जाता है, उसके लिए एक लकड़ी का फ्रेम बनाया गया जिसमें कंधे में वजन उसका रहेगा। और ये सर इनके जो प्रेशर जो मजदूरों को सर में प्रेशर आता है, वो प्रेशर को बचाने के लिए ये स्टूडेंट ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बनाया है। और ये लकड़ी का है और मुझे ऐसा लगता है कि ये 100-150 रुपये में बन जाएगा। और ये मज़दूरों के लिए एक अच्छा पहल यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद फरहान अनीस है एंड आई एम फ्रॉम 12th C इस्लामिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस। मेरा आज का जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली नाइट सेंसर पे डिपेंड करता है। लाइट सेंसर, इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का सेंसर है जो कि मोशन को भी डिटेक्ट करता है और लाइट जब नहीं रहती है नाइट में ही वर्क करता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मैं हबीबा। मेरा जो टॉपिक है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम लोग का मकसद ये है कि जो ज़मीनी पानी, मीठा पानी का वाही ज़रिया, तो हम लोग का मकसद है कि हम लोग बारिश के पानी का इस्तेमाल में लाए, उसे बहने की बजाय उसे एक जगह कलेक्ट करें और उसे इस्तेमाल में लाकर उसे फ़िल्टर करके उसे घरेलू काम में और या फिर खेती बाड़ी वगैरह में यूज़ में लाए। तो और ज़मीनी पानी मीठे पानी का वाही ज़रिया है, तो हम लोग ये पानी को यूज़ में लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। और हम लोग मसनूई पानी पैदा नहीं कर सकते क्योंकि ये पानी कुदरती है और ये हमारे लिए जो है सब कुछ है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ही इसी में है। माई सेल्फ मोहम्मद फरजाद यासिन एंड आई एम फ्रॉम 12th C फ्रॉम इस्लामिया जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस। आई हैव मेड clapping circuit for the हैंडीकैप जो होते हैं वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, उनके वास्ते ये है कि वो क्लैप करके टीवी है, फ़ैन है, कूलर वगैरह है, टीवी है, लाइट है, वो ऑन कर सकते हैं क्लैप करके। और ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम से भी ये ऑन हो सकता है। जैसे अभी इसका ड्यूरेशन टाइम 20 सेकंड्स का है। 20 सेकंड्स के बाद ये अपने आप ऑफ हो जाएगा।
इसका ड्यूरेशन टाइम अपन और बढ़ा सकते हैं। इसे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर की वैल्यू अपन जैसे बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू और बढ़ जाएंगी। अभी 20 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएंगे। थैंक यू। Hello sir, my name is Mohammad Ehrar Ansari. I am from 10th C class. My project name is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem में अपने को हाइपोटेन्यूस फाइंड करने का सर एक सिंपल सा तरीका है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ये अपना हाइपोटेन्यूस हो गया, इसके ये दो साइड्स हो गए सर। ये दो साइड्स के जो a स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गए, इसको अपन प्लस करेंगे, जिसका आंसर आएगा सर वो अपना हाइपोटेन्यूस होगा। तो ये a स्क्वायर और बी स्क्वायर का अपन ने प्लस करे सर, ये इसके ना पूरा फिट आ गया सर। ये अपना हाइपोटेन्यूस फाइंड हो गया। ये इसका पर्पस ये है, अपन इसको बिल्डिंग की लंबाई नापने में या फिर पहाड़ की ऊंचाई नापने में या फिर समुद्र के अंदर से लाइट हाउस की जो हाइट रहती है वो नापने के लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं सर। Self Alvina Tehrim from 10th C class. My model name is properties of cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Angle A plus angle C equal to 180. Same angle B plus angle D equal to 180. The sum of all angles of a cyclic quadrilateral is 360. The complete circle is 360. Angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360. An exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. Then the cyclic quadrilateral. चार्ट का नाम टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। तंबाकू हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आजकल के नौजवानों में गुटखा सिगरेट आम हो गया है और इससे वो इस बात से बेखबर है कि तंबाकू में निकोटियस नामी जहर होता है और इससे हमारा मुंह, ज़बान, दिल, दिमाग और लंग्स पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालता है। तंबाकू और नौजवानों पर मुंह का कैंसर, लंग्स का कैंसर और दिल की बीमारी आम हो रही है। इस चार्ट के ज़रिए हम नौजवानों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने इस लत को नहीं छोड़ा तो आपको दुनिया छोड़ना पड़ सकता है। Myself Siddika Anjum and Laiba Zarin. I am from 9th C class. My model name is theorem of remote interior angle of a triangle. एंगल ए 55 डिग्री का है और एंगल बी 45 डिग्री का है। ये एंगल ए ट्रायंगल के इक्वल है। ये इंटीरियर एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल है। ये एंगल इसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है और ये 100 डिग्री का है। ये इसके इक्वल है। द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। माय नेम इज़ मोहम्मद हुज़ैफ। हमारे मॉडल का नाम है मैनेजमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो आज की सबसे अहम ज़रूरत है। हमारी सरकार ने पॉलीथीन पे सख्त बैन लगा दिया है, मगर लोगों में इसके बुरे असरात का अंदाज़ा नहीं है और वो लगातार पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलीथीन एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म से डिग्रेड नहीं होती, जो वो बहुत अरसे तक मिट्टी में जैसे कि वैसे पड़े रहती है। अगर हम इसे जलाकर ख़त्म करना चाहें तो ये बहुत ख़तरनाक एयर पॉल्यूशन पैदा करती है, जिससे हमारे अंदर ख़तरनाक बीमारियाँ जन्म देती है। और हम इसे मिट्टी में फेंक दें तो मिट्टी को बंजर कर देती है। अगर हम इसका इस्तेमाल सीमेंट रोड में करें जिस तरह हमने किया है तो रोड पहले से मजबूत और बनेंगे और बारिश में आसानी से गड्ढे नहीं होंगे और हम एयर और सॉइल पोल्यूशन से बच जाएंगे और पॉलीथीन का बेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाएगा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mohammad Akdas Qureshi and I am from 12th D Islamia Junior College of Science. आप जैसे कि यहाँ से अभी देख ही सकते हैं कि एक हमारा बहुत ही अच्छा सा और सस्ता एक प्रोजेक्ट है यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स का, और ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर में आप देख सकते हैं
ये एक डेवलपमेंट ऑफ सॉइल विदाउट डेवलपमेंट ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल। तो एक यहाँ पर ये एक होल्ड करने के लिए ये बिल्कुल सस्ता वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। तो यहाँ पर आप ये रूट्स इससे बाहर निकली हुई है और ये एक सॉइल के बगैर हम कैसे प्लांट को ग्रो करें, यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा अभी कि जैसा एक प्लांट सॉइल से क्या चाहता है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर और होल्ड करने की कैपेसिटी। होल्ड करने के लिए तो हमने यहाँ पर कप लगा दिए तो उसका कोई टेंशन वैसे नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं हम इसके अंदर में पानी और न्यूट्रिएंट्स दोनों भी मिक्स्ड है। ये पंप के थ्रू पूरा यहाँ पर सर्कुलेशन और साइकिल होता है यहाँ पर। और जैसा एक एक प्लांट को पानी मिलते हुए सबके अंदर में होल्स है और उसके अंदर में रूट्स बाहर निकली हुई है, तो उससे एक एक प्लांट जो है एक एक रूट अच्छे से वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर आप ऊपर भी देख सकते हैं कि ये बीच में जो है ये न्यूट्रिएंट्स का चार्ट है, ये हैंडमेड डायग्राम है। और कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हम अगर नहीं डालेंगे तो उससे क्या डेफिशिएंसी आएंगी, कौन सी चीज़ नहीं मिल पाएंगी उसको। ये देखिए यहाँ पर जो है हमने एक जानबूझकर यहाँ पर मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज ये सब कुछ नहीं डाला है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर में ये कालापन और इसका कलर चले जाना, ये इसके अंदर में जो है जो होल्स हो जाते हैं, छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, तो ये सब इसके अंदर में डेफिशिएंसी आती है ये सब चीज़ों की। तो अब यहीं पर ये अच्छे से पूरा फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होते एक पूरी साइकिल बनेगी। तो यहाँ पर भी डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर भी है हमारे पास में। एक ये सक्सेसफुल मॉडल है। 200 साल पहले यहाँ मैसूर के अंदर में एक वो है म्यूज़ियम, वहाँ पर 5 फ्लोर का म्यूज़ियम है और 5 फ्लोर पर पूरा एक यही बना हुआ है। और ये बीच में न्यूट्रिएंट्स भी है। ये हैंडमेड के पहले पंप से पानी ऊपर जाएगा और रूट्स के अंदर में सप्लाई होगा, वहाँ से फिर वापस जाएगा, फिर वहाँ से पंप के थ्रू, ऐसा पूरा एक साइकिल बना हुआ है। और पूरा एक सर्कुलेशन एक साइकिल है। वहाँ पर एक प्लांट एफिशिएंसी चार्ट भी है। प्लांट एफिशिएंसी चार्ट के अंदर में ये बताया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, कार्बन, कॉपर, जिंक, क्लोराइड, ये सब चीज़ों में इसका क्या क्या फंक्शंस है और इसकी अगर ये चीज़ों की कमी की वजह से क्या प्लांट के अंदर में जैसे डेफिशिएंसी आ सकती है। तो हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन किया। और जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक बगैर के एडवांटेजेस, एप्लीकेशन और यूजेस, आगे चल के इसका क्या यूज़ होगा। जैसे कि केमिकल पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी ज़मीनें बंजर होते जा रही है, तो वहाँ पर हम बगैर मिट्टी के कैसे ये करेंगे। वर्टिकल गार्डनिंग, इसका एक नाम और भी है, हाइड्रोपोनिक्स प्लस वर्टिकल गार्डनिंग, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल। तो ये एक छोटी से छोटी चीज़ के अंदर में बड़ा से बड़ा काम है। और ये जैसे कि ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, एकदम चीपर है, सस्ते से सस्ता है। मिनिमम इसके अंदर जो हमने वर्किंग की है वो 1000 to 1200 के अंदर की है। और इसके एप्लीकेशंस आगे चल के बहुत ज़्यादा यूजेस भी है। और जो आगे जो जैसे हमारी अगली जो पीढ़ी है, जनरेशन, उनके लिए भी बहुत यूज़ है। और आज जो लोग हैं वो इसको अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम कौसर। तो आपने इसमें हिस्सा लिया, तो आपने इसकी तैयारी कब से की थी? हमने बहुत दिनों से करके रखी थी तैयारी, और हम फ्रेंडों के घर जाके बनाते रहते थे बहुत, लेकिन बनता नहीं था। लेकिन हमने कैसे करके कोशिश करके बनाया। तो ये कब से कोशिश कर रहे हो आप इसकी? हम कल से कर रहे हैं कोशिश। कल से कर रहे हो? तो ये कल आधा हुआ था, आज पूरा हो गया। कल आधा हुआ था, आज पूरा हुआ। आपका नाम क्या है? इंशान जुम। तो आप भी साथ में हो इनके? यस। ये आप दोनों मिलकर तैयारी कर रहे थे इसकी? सर बहुत सारे हैं ना, 6 जन है, 6 जन थे, लेकिन कोई भी नहीं आया। ये क्या मॉडल है? चार्ट। ये मॉडल क्या है? मॉडल चार्ट है साइंस का, ये योगा चार्ट है, और ये जंक फूड
चार्ट है और ये मोहम्मद नदीम हाशमी। तो ये आपने क्या बनाया इस मॉडल में? सोलार एनर्जी। तो इसकी तैयारी हाउस है, यानी एक माहौल दोस्त घर। लोग बिजली पैदा करने के लिए कोयला जलाते हैं, कोयला जलाने की वजह से पेड़ सूख जाते हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, पेड़ सूखने की वजह से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, लोग बीमार होते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि सूरज की जो शमसी किरणें हैं वो सोलार पैनल पर पड़ने से सोलार एनर्जी को सोलार इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके जो घरों की जो ज़रूरियात है उसको पूरी की जा सकती है। इसमें माहौल की कोई आलूदगी नहीं है, इसलिए इसको एक माहौल दोस्त घर बोलते हैं, यानी एक इको फ्रेंडली हाउस। तो काय के लिए आए यहाँ? मेडल देखने। कौन पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ते हो? आप कौन से स्कूल जाते हो? एसटीबीटी कॉन्वेंट। तो क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर? डॉक्टर। हाँ, चलिए। हमारे बीच में इस्लामिया स्कूल एंड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। सर, आप अपना वो तारुफ बताइए। अब्दुल सत्तार नाम है, इसी इदारे से पढ़ा हूँ और यहीं पे हेडमास्टर हूँ। इसी इदारे से पढ़े हैं आप? ये तो बहुत जूनियर कॉलेज तक यहीं से पढ़े हैं। जूनियर कॉलेज तक यहीं से पढ़े हम, उसके बाद में बाकी क्वालिफिकेशन आगे की है। ये तो हमें बहुत सरप्राइज़ लग रहा है सर कि आपने तो बहुत बारीकी से और इस स्कूल और कॉलेज को बहुत ही बारीकी से पैनी नज़र रखते हुए आज इस मकाम पर पहुँचे। आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का बहुत शुक्र है। और जब से तकरीबन 6-7 साल हो रहे हैं HM शिफ्ट को, और उसके बाद कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है। कंस्ट्रक्शन से लेके एजुकेशन की फील्ड में हमारा हाई स्कूल जूनियर कॉलेज का रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह फुल रहता है, और जूनियर कॉलेज का रिज़ल्ट तकरीबन पिछले 15-16 सालों से 100% रहा है। अभी जूनियर कॉलेज के 4 सेक्शन हैं और पूरा हमारे पास साइंस सेक्शन है, इसलिए हमने सोचा कि इस बार साइंस का एग्जीबिशन रखा जाए, इसीलिए ये रखा गया इस बार। हम ये भी जानना चाहते हैं सर कि आपके मतलब स्कूल कॉलेज में ग्रेट अचीवमेंट कोई हुआ है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे कई एक पार्टिसिपेंट होते रहते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, और कई जगह से उनको अवार्ड्स वगैरह ही मिलते रहते हैं। होता है नौकरी वगैरह या कहाँ? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं इस फील्ड में, तो 2-3 साइंटिस्ट हैं, MD हैं, MBBS तो बहुत सारे हो चुके हैं, और इंजीनियरिंग की तो पूरी मतलब फ़ौज तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4000 से ज़्यादा बच्चे जूनियर कॉलेज से यहाँ से फारिग हो चुके हैं और अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छी कामयाबियाँ कर रहे हैं। और आइए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो एग्जीबिशन है 5th to 8th क्लास स्टैंडर्ड के बच्चे यहाँ पर अपना अपना मॉडल्स और साइंस का जो मैथमेटिकल्स मॉडल्स यहाँ पर बनाए हैं। वो क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज़ किरत फिरदौस। ये मैक्स का मॉडल है, मतवाज़ी खतूत की खुसूसियात। इस ये मुतमाजिल होते हैं, मुतकाबला साहब मुतमाजिल होते हैं। मेरा नाम निखत परवीन, हम 8B क्लास के हैं। और माय नेम इज़ किरत फिरदौस, माय क्लास 8B। माय मॉडल ने मुतवाज़ी खतूत की खुसूसियात। नज़ीरी ज़ाविया, ये जो है, ये जो दोनों है मुतवाज़ी खतूत है और ये उसका तकाते है। और नज़ीरी ज़ाविया मुतमासिल होते हैं, मुतकाबला ज़ाविया मुतमासिल होते हैं, दाखिला ज़ाविया मुतम्मिम होते हैं, दाखिला मुतबादिला ज़ाविया मुतमासिल होते हैं, खारजी मुतबादिला ज़ाविया मुतमासिल होते हैं। ये नज़ीरी ज़ाविया है। ये येलो और येलो कलर एक नज़ीरी ज़ाविया है, ब्लू ब्लू और पिंक पिंक, और ये ग्रीन ग्रीन। ये मुतकाबला ज़ाविया, ये ब्लू ब्लू ऊपर का और नीचे का भी ब्लू ब्लू, ऊपर का ऑरेंज ऑरेंज और नीचे का भी ऑरेंज ऑरेंज।
जाविया। ये जो दाखिला जाविया है ना, ये जो लाइन, जो 2 लाइन है उसके अंदर होता है, और खारिज जाविया लाइन के बाहर होता है। ये जैसे रेड है, पिंक है, ब्लू है, और ये येलो है। हाँ, ये आप क्या नाम है? ऐसा नब्बान। ये क्या मॉडल बनाए? ये एक फ्लोटिंग हाउस, ये फ्लोटिंग हाउस है। ये इको फ्रेंडली हाउस है, ये उस एरिया के लिए जहाँ पे सैलाब यानी फ्लड बहुत ज़्यादा आता हो। ये एक वैक्यूम टेक्निक के ऊपर बनाया गया है। इसके नीचे एक हवाबंद टैंक लगाया गया है, जिसकी वजह से ये हाउस ऊपर उठते जाता है। जैसे जैसे पानी कम होता है वैसे वैसे ये हाउस अपनी जगह पे नीचे आता है। इससे लोगों के जान माल का नुकसान कम हो सकता है। अभी ऐसा उठेगा, अभी ऐसा ऊपर आ जाएगा, इससे ऊपर आएगा। जैसे जैसे फिर पानी का फोर्स कम होगा वैसे वैसे अपनी जगह पे नीचे आ जाएगा। ये मकान मतलब उठ जाएगा। चलिए, ये अच्छा मॉडल है। और ये क्या है? माय नेम इज़ मेहानी, माय क्लास 6th है। ये साइंस का मॉडल है। हम दिन भर में जो भी ग़िज़ा खाते हैं उससे मुतवाज़ होने के लिए हमें चीज़ें खाना पड़ता है, फल और सब्जियाँ और चर्बीदार अशिया वगैरह खाना पड़ता है। आइए हम ये है साइंस एग्जीबिशन का 46 नंबर फायर सेफ्टी हाउस है, और ये प्रवेश ने बनाया है। और आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या मॉडल है ये मॉडल है हमारा फायर सेफ्टी हाउस। आपके घर में जब भी अंगार लगती है तो आप ये इसको करके आप इस अपने घर को फायर ब्रिगेड के आने से पहले अपने घर को आग की बुझा सकते हैं। कैसे? ये देखिए, आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये लगी आपके घर में आग। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फायर सेफ्टी हाउस है ये, और उसका एक मॉडल इन्होंने बनाया है कि अगर अंगार लग जाए छत में तो कैसे मतलब उसको बुझाया जा सकता है। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें लगती है, क्योंकि आए दिनों पूरे देश में ये हमें मतलब टीवी के माध्यम से हमेशा ये दिखाया गया है कि फायर से। और ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली ये पानी से पूरी आग यानी बुझ गई है, और ये एक अच्छा मॉडल बनाया है इन्होंने। और ये जब भी ऐसा कुछ हो तो पानी ऑटोमेटिकली आग बुझने के बाद में कट ऑफ हो जाता है। ये भी एक अच्छी खासियत है, काफ़ी अच्छी अप्रोच है यहाँ पर। तो आप अपना परिचय बताओ। माय नेम इज़ हसनैन रज़ा, आई एम 8C स्टूडेंट। मैं घर अंसार नगर में, मुनपुरा डोबी नगर, नागपुर। चलिए, बहुत अच्छा लगा। ये एक सबसे बेहतरीन जो एक टेक्निक यहाँ पर बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन के जरिए में यहाँ मतलब प्रदर्शन किया। आइए हम आपको और भी लिए चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गुफरान खान है। मैं इस्लामिया जूनियर कॉलेज में फ़िज़िक्स का लेक्चरर हूँ। हमारे यहाँ पर आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला परवाज़ साइंस एग्जीबिशन कंपटीशन जो है उसका इनेकाद किया गया, और हमारे बच्चों ने हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और जूनियर कॉलेज के सभी बच्चों ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की। दिनों रात उन्होंने मेहनत की और बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन मॉडल जो कि आपने यहाँ देख रहे हैं कि बनाए हैं। बस यही दुआ है कि अल्लाह इन्हें और बच्चों को ऐसी कामयाबी नसीब करे और ज़िंदगी में इन्हें कामयाब बनाए। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं यहाँ इस्लामिया हाई स्कूल में असिस्टेंट टीचर हूँ, समीरा फातिमा। BSc B.Ed और MA इंग्लिश लिटरेचर है। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल परवाज़ एग्जीबिशन है। यहाँ पर हमारे यहाँ 5th to 8 और एक जो ग्रुप बना है वो 5th to 8 है। इसमें मेहर मैम है, मेहर मैम भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाई स्कूल टीचर हूँ, मेहर निगार मैम। और अभी हमारे स्कूल में, इस्लामिया हाई स्कूल में फ़र्स्ट टाइम ये जो साइंस एग्जीबिशन रखी गई है, और इसकी बहुत खुशी है हमको कि हमको सर ने इंचार्ज सेलेक्ट किया है, और हमने अपनी पूरी कोशिश की है। बच्चों को गाइडेंस दिया है हमने, और उसका नतीजा आप देख सकते हैं यहाँ पे
अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए मैं नसीम मैम, सत्तार सर, सारे इंचार्ज, सारे स्टाफ, टीचर और सबसे ज़्यादा बच्चे जिन्होंने बिल्कुल इतने कम टाइम में बहुत जी जान लगा के मेहनत की और यहाँ एकदम चार चांद लगाए, तो सभी के लिए मैं थैंकफुल हूँ। और मेरी दुआ है कि आगे इस तरह के प्रोग्राम सर करते रहे, ऑर्गेनाइज करते रहे और इंशाल्लाह आपको इससे भी अच्छा हम और बेटर आपको करके दिखाएं। थैंक यू। और हमारे जूनियर कॉलेज के एक इंचार्ज हैं अब्दुल हसन ज़बानी साहब, इन्होंने भी बहुत बच्चों के साथ में मिलकर 3-4 दिनों तक तो ये शायद सुबह से शाम तक स्कूल में ही थे, जिस वक्त भी आप आएंगे ये स्कूल में मिल रहे थे। आप इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये एग्ज़िबिशन के बारे में जो है अपने कुछ इम्पॉर्टेंट ख़यालात को कहना चाहूँगा। इसके अंदर में सबसे बड़ा कामयाबी का जो रोल अदा किया है वो हमारे प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब है। उन्होंने हमारे साथ में रहकर शाना बशाना हमारे हर कदम पर हमारे साथ में रहकर उन्होंने हर तरीके से हमारी रहनुमाई की। मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और हमारी जब किडनी फेल हो जाती है, तो हमारी किडनी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रहते हैं ब्लड में हमारे, तो उसे बाहर निकालना बहुत कंपलसरी होता है। तो उसके लिए हमारे डॉक्टर ने डायलिसिस मशीन रिकमेंड किया है, जिसमें ये किसी आर्टिफिशियल किडनी होती है ये, जिसकी हेल्प से हमारे जो खून में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहते हैं वो बाहर होते हैं। ये इसमें यूरिया, अमोनिया एंड एसिड्स वगैरह, यूरिक एसिड इसमें जमा होते हैं। फ्रेश फ्लूइड है जो हमारे ट्रांसफ़र होते हैं डायलिसिस में, ये फ्रेश फ्लूइड है इसमें जमा है। ये यहाँ से हमारी एक विन से हमारा जो गंदा खून रहता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला जो खून रहता है, ये ब्लड हमारा इसमें सप्लाई होता है। ये स्टेनिंग पर्पल में मेम्ब्रेन है जिसमें हमारा खून ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ से हमारा खून में जो प्रोडक्ट होता है एक्सक्रीटरी वहाँ जमा होते हैं और यहाँ से हमारा जो फ्रेश फ्लूइड है, फ्रेश ब्लड है, ये बाहर होकर ये पंपर में जाता है। पंपर की हेल्प से ये यहाँ पे हमारी सेकेंड विन से हमारी बॉडी में जाएगा और ये सर्कुलेट करेगा, जिससे हमारी बॉडी में पूरा खून फ्रेश। मेरा नाम मंतशा कौसर शोहेब खान है। दिस इज़ द मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इको फ्रेंडली विलेज करके सर एक बार सर ने हमें बताया कि इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट लीजिए, आपके अंदर भी क्रिएटिविटी जाएगी। और हमने एक बार पार्टिसिपेट ली है, तो उसमें हमें 5 दिन लगे बनाने को, पर हम पूरे एकदम जोश से क्रिएटिविटी के साथ हमने वो मॉडल तैयार करे थे। सर क्या थीम रही है उसकी? सर हमें ये लगा है कि सर आज के समय ये फर्स्ट जनरेशन है जो ये देख रही है कि क्लाइमेट चेंज कैसा हो रहा है और एयर पॉल्यूशन से कैसी एनिमल्स और ह्यूमंस को प्रॉब्लम जा रही है। तो उसके ज़रिए से हम सोलार सिस्टम और विंड एनर्जी और ये जनरेटर्स रहते हैं, वाटर जनरेटर्स, उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना एयर पोल्यूशन के। चलिए धन्यवाद आपका, और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं आपको अब दूसरे वीडियो की तरफ ले जाने जा रहा हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तारुफ बताइए, उसके बाद इसके बारे में हमें कुछ बताइए। माय नेम इज़ सोफिया खानम, आई एम स्टडीइंग 12th स्टैंडर्ड। आज हमारे इस एग्जीबिशन में हमारे ग्रुप की तरफ से बहुत सारे मॉडल्स थे, हमें उन सब मॉडल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हमारे इस इस्लामिया जूनियर कॉलेज में हमेशा ये प्रोग्राम होता रहे, हर साल जितने भी न्यू बैचेस आए, हम उन सबको ये बोलेंगे कि अपने अपने जो भी एक्सपीरियंस है उसको आगे लाइए। और हम यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं उन सब ने कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ बनाए हैं,
और हम इस सब से हमें एक सीख मिलती है कि हमें अपनी जो अपने अंदर का सोच है वो आगे लाना चाहिए। धन्यवाद। ये थे स्टूडेंट जो कि काफ़ी मतलब इंटरेस्टेड यहाँ पर लगे हैं इस हिसाब से, और काफ़ी उत्साह भी है क्योंकि ये एक साइंस का एक ऐसा एग्जीबिशन है जिसमें साइंस स्टूडेंट को काफ़ी मनोरंजन के साथ सीखने को भी मिल रहा है। नशरा परवीन है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे प्रोजेक्ट का नाम फंक्शन ऑफ लंग्स है, यानी फेफड़े के काम। हमारे जिस्म में मौजूद फेफड़े हमें सांस लेने की इजाज़त देते हैं। वो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन लाते हैं जिसको सांस लेना कहा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करना जिसको सांस छोड़ना कहा जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करना, इस अमल को सांस रिस्पिरेशन कहा जाता है। क्या हो रहा? इससे ऑक्सीजन होता है और इससे हम सांस लेते हैं। इनका क्या नाम? ये हमारे जूनियर कॉलेज में है। सर आपका? जी, मैं डॉक्टर मोहिब बुलक, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। 20 साल से नागपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस साइंटिफिक एग्जीबिशन का मकसद ये होता है कि बच्चों में हम इस तरफ तवज्जो पैदा करें कि आगे आने वाले जो ख़तरे हैं उसे बराबर बच्चों को मालूमात हो और उसके लिए कौन सी मशीनरीज या कौन सी टेक्नोलॉजी आगे इस्तेमाल हो सकती है, वो उन बच्चों के लिए दिमाग में जाए और आगे उस पर वो काम करे। स्कूल के सेक्रेटरी साहब से मिलाने जा रहे हैं। और सर आपका TNN उर्दू न्यूज़ चैनल में इस्तकबाल है, और आप अपना तारुफ पहले बता के और क्या इसका मकसद है वो भी जानना चाहेंगे। मेरा नाम दस्तगीर अहमद सलीम लीडर है। मैं मजलिस मदरसा इस्लामी हाई स्कूल जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस का सेक्रेटरी हूँ। हमारे यहाँ जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं 5th से लेकर 12th तक के, उन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। और आज एग्जीबिशन जो लगाया गया है उन्हीं बच्चों के ज़रिए लगाया गया है। और साइंस जो यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन जो लगाया है ये बच्चों ने ही अपने हाथों से बनाया हुआ यहाँ पर पेश किया है। हम उन बच्चों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और हम सभी मजलिस मदरसा इस्लामिया के कमेटी के लोग मुबारकबाद पेश करते हैं। आप अपना फुल तारुफ बता के इस प्रोग्राम का क्या मकसद है ये भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन के बारे में सभी ने बताया। हमारे जो स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब और मेरे साथ जो इंचार्ज है गुफरानुल हसन साहब और मैं ख़ुद डॉक्टर मेराजुल हक, हम लोगों का असल मकसद ये पूरे मैनेजमेंट और पूरे कॉलेज का असल मकसद है कि बच्चों में जो है वो साइंस के ताल्लुक से सारी चीज़ें जो है वो पहुँचाई जाए। यहाँ पर जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट है वो बच्चों को जो है वो एडवांसमेंट मतलब फ्यूचर में जो है वो मुस्तकबिल में किस तरीके की चीज़ों की हमको ज़रूरत है, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट जो है वो बच्चों को बताया गया। नया कंसेप्ट आया हुआ है और ख़ासतौर पे हमारे यहाँ जो घरों को कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम किया जाता है जिसमें लेबर लगते हैं, लेबर का जो है वो अभी तक के हम ये देख रहे हैं कि सरों के ऊपर जो है वो मटेरियल को ढो के लेके जाते हैं, तो उससे तो फिज़िकल जो भी इंजरी होती है, लेकिन एक तरीके का ये जो मॉडल बनाया गया है इसका ज़रिए ये मल्टी यूज़ में आएगा। ये खाली ये तो उसके अंदर भी हो गया, आप दूसरी चीज़ें भी लेके जा सकते हैं इसके अंदर ऊपर में पहुंचाने के लिए या आगे ले जाने के लिए, तो अच्छा कंसेप्ट बढ़िया है। स्प्राउट्स खाने पड़ते हैं। उसके बाद आता है हार्ट के लिए पोटैटो और टोमेटो हेल्दी है। बोवेल्स योगर्ट एंड प्रून्स खाने पड़ते हैं। ये हमारे 12th के बच्चे हैं, इन्होंने अपना नेचर डिज़ास्टर के ऊपर में चार्ट बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंतिशा फिरदौस है। मैं 12th की तलबा हूँ और मैंने नेचर डिज़ास्टर पे बनाए हैं। मतलब कि
कुदरती तबाही व मसाइब। हमारे सामने बहुत सारी कुदरती तबाही मसाइब बातें हैं, जिसमें से हमने कुछ नुक्ते नज़र किए गए हैं। इसमें हमने कुछ नुक्ते नज़र किए गए। सबसे पहला वॉल्केनो। हम बहुत जानते हैं कि दुनिया में हर जगह वॉल्केनो मौजूद है, जो जगह जगह फटते हैं, लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश की है कि वो क्यों फटते हैं। हमें सबको पता है कि उसमें से लावा निकलता है, लेकिन हमने कभी इस नुक्ते पे नज़र डालने की कोशिश की है कि वो लावा क्यों फटता है, उस ज़मीन में ऐसा क्या होता है जो लावा निकलता है। लेकिन हर जगह से तो नहीं निकलता, क्योंकि हम जब भी ज़मीन खोदते हैं तो उसमें मिट्टी निकलती है, जब हम हमारे घर खोदने के लिए निकालते हैं। लेकिन वॉल्केनो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हम गड्ढे खोदते हैं तो वहाँ से लावा निकलने लगता है, इनके धातें बाहर आने लगती है। तो हमें सबसे पहले जानने की कोशिश करनी होगी कि हमारे ज़मीन के नीचे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। हमारी ज़मीन में 3 परतें होती हैं। हमारी ज़मीन की पहली परत का नाम है क्रस्ट, जो 34 किलोमीटर मोटी होती है और 70 किलोमीटर गहरी होती है, जिसमें तमाम पौधे, हमारी दुनिया के तमाम पौधे उसमें जड़ें जमाते हैं। उसमें निकल की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। हमारी ज़मीन की दूसरी परत का नाम है मेंटल परत 2890 किलोमीटर मोटी होती है और उसमें सिलिकेट, लोहा और मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है और बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत और दबाव कम होता है। हमारी तीसरी परत का नाम है, हमारी तीसरी परत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहली परत है कोस्ट और दूसरी परत है बैरूनी कोस्ट। इस परत ये परत 3400 किलोमीटर मोटी होती है और इसका दबाव दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा होता है। इसका दर्जे हरारत सूरज के दर्जे हरारत के बराबर होता है, लेकिन उसमें धात पिघलती नहीं है। उसकी वजह यह है कि ऊपरी जो परतें होती है उसका दबाव बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वो जो धातें होती है वो पिघलती नहीं है। लेकिन जिसी तरह हमारी ज़मीन का दबाव कम होने लगता है, उसी तरह वो मेटल जो है वो पिघलने लगती है और पिघल कर बाहर आने लगती है सारी धातें, और ऊपर की तरफ खिंचाव करती है, ऊपर की तरफ धक्का देती है। ऊपर की तरफ धक्का देने की वजह से दरारें पड़ती है और दरार फट जाती है और लावा बाहर निकलता है। उसमें कई सारी गैसेस और कई सारी धातें बाहर आती है। उसमें गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन हैलाइड नामी गैसेस बाहर आती है, जो इंसान के लिए बहुत हानिकारक है। इंसान उस पर जी नहीं सकता और जिस जगह पे ज़मीन पे लावा बाहर आता है वो ज़मीन बंजर हो जाती है और ज़मीन पे कभी भी वहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते। और हमारा इस वजह से हमारी ज़मीन, इस वजह से हम क्या करते हैं, वॉल्केनो जहाँ रहता है वहाँ बस्ती नहीं बसाते, क्योंकि वो उससे फटने का कभी भी डर हो सकता है, क्योंकि वॉल्केनो कई बार ऐसे होते हैं कई सालों से नहीं फटते और अचानक फट जाते हैं। इस वजह से हम वॉल्केनो से बहुत दूर रहते हैं और इस वजह से हम वहाँ हमारी जो बस्ती वस्ती नहीं बसाते। हमारा सेकंड टॉपिक है अर्थक्वेक। हम बहुत बार सुनते हैं कि ज़लज़ला आता है, और ज़लज़ला आने की जो वजह होती है वो हमारी ज़मीन के 30 से 50 किलोमीटर जो होते हैं वो नीचे प्लेटेट्स होती है जो आपस में टकराती है, आपस में से धीमी धीमी रफ्तार से वो रफ्तार से वर्क करती है, नहीं घूमती रहती है। लेकिन जो प्लेटें होती है वो हर साल 4 से -5 की डिग्री पे वो कम हो जाती है, अपने आप में क्या होती है, टकराती है, एक के ऊपर एक आ जाती है, टकराती है, दूर हो जाती है। दूर होने की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। और अर्थक्वेक आने की वजह से हमें बहुत भारी नुकसान झेलने पड़ते हैं। उस वजह से कई बार हमारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है वो गिर जाती है, कई हमें जानो माल का नुकसान झेलना पड़ता है। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी जगह ना बनाएं जहाँ पे हमें इस मुसीबतों का सामना करना पड़े। हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक वहाँ आते हैं, कश्मीर, हिमालय और बिहार में सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में अर्थक्वेक आते हैं। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम इन नुकसानात से बचे रहें। हमारा थर्ड टॉपिक है सूखा। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी जो है वो कुदरती ज़राए हैं। कुदरती ज़राए होने की वजह से ना तो हम वो पैदा कर सकते हैं, ना तो हम वो खत्म कर सकते हैं। अच्छा, इस वजह से हम सूखे का सामना करते हैं और हमें हमें पानी बचाना चाहिए। इस वजह से हम क्या होगा, हमें हमारे पानी किल्लत होगी और पानी बचे। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, हम 12th के स्टूडेंट हैं। हमारा नाम रायमिन कौसर है और हम आपको आज हेल्थ ऑफ टिप्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं कि हम बाहर घूमने जाते हैं तो हम जंक फूड्स वगैरह खाते हैं, जिससे हमें ये पता नहीं है कि जंक फूड से कितने फैट्स होते हैं, हमारी बॉडी पे क्या असर करता है। हमें इसका कोई परवाह नहीं है, बस हमें वो पसंद आता है तो हम उसे खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। जैसे कि हमें अल्कोहल और नो स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से जो हमारे फेफड़े होते हैं वो मतलब बहुत ख़राब हो जाते हैं, हमारे लंग्स में पूरा ब्लैक हो जाते हैं। और हमें अपनी आइज़ के लिए जैसे कि एग वगैरह खाने चाहिए, जिससे हमारी आइज़ की रोशनी बढ़ती है। और हमें बोन के लिए मिल्क और ऑरेंज वगैरह खाना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि मतलब आजकल जो चीज़ें हमें बाहर से मिल रही है तो हम लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जो हमारे घर का फूड बन रहा है हम उसे अवॉइड कर रहे हैं और बाहर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हमें रोज़ाना पानी पीना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में पानी मेंटेन रहे, और हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब खाने चाहिए। थैंक यू।
हार्ट में अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उम्मी सालिया, मैं 10B की तलबा हूँ। तो मैंने हार्ट बनाया है। इसके अंदर जो है मैं हार्ट की इम्पोर्टेंस बताऊँगी। तो हार्ट के सबसे पहले तो 4 चैम्बर्स होते हैं। तो ये है राइट एट्रियम, इसके बिल्कुल पैरेलल है ये लेफ़्ट एट्रियम, और ये जो नीचे है ये राइट एट्रियम और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो इसके अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि ख़राब खून होता है, और इसके अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि साफ़ खून होता है। और ये जो बीच से जो पार्टीशन हो रहा है दोनों का, इसको सेप्टम बोलते हैं, जो कि 2 हिस्सों में ये दोनों को तकसीम करता है। और अब इधर आते हैं, ये है सुपेरियर वेना कावा और ये इन्फेरियर वेना कावा। ये दोनों के ज़रिए जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। और मतलब यहाँ से जो है इस नली के ज़रिए पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में जाता है, और लंग्स से फिर फ़िल्टर होके पल्मोनरी वेन के ज़रिए ये अंदर आता है और लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। और यहाँ से ये एओर्टा में जाता है। एओर्टा जो है हार्ट का सबसे मेन पार्ट है, जो कि जिसके ज़रिए जिस्म के सभी हिस्सों में खून पहुँचता है। फिर से बता, मतलब ये जो है राइट एट्रियम है, ये है लेफ़्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल है, ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो इसके अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ख़राब खून होता है, और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि साफ़ खून होता है। और इस नली ये सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा, इसके ज़रिए जो है सब वो लोगों के घरों में ये यूज़ किया जाता था पानी ठंडा करने के लिए, खाना पकाने के लिए। इसकी लोगों ने बहुत सारी ईजाद की। ये इसकी फ्रिज भी बनाई गई थी, एक जन ने इसकी ईजाद की थी, इसकी मिट्टी की फ्रिज जो खाना सेफ़ रखने के लिए बनाई गई थी। और ये बिल्कुल पॉल्यूटेड नहीं है, इसमें कुछ भी पॉल्यूटेड सब्सटेंस का यूज़ नहीं किया गया है। ये पूरा नेचुरल सब्सटेंसेस से बना हुआ है। इसमें क्ले और अदर सॉइल सब्सटेंसेस की मदद से इसको बनाया जाता है। प्लांट ग्रो होता है इसमें? यस, प्लांट भी इसमें ग्रो होता है और पानी भी ठंडा होता है। और पानी फिल्टर भी होता है उसके अंदर? पानी फिल्टर नहीं होता। अच्छा, मान लीजिए अगर हम नीचे उसको सिस्टम लगा दें पानी फिल्टर का, तो हाँ हो सकता है ना? पहले के ज़माने में फार्मर्स को प्रॉब्लम जाती थी, मतलब फार्मिंग करने के लिए बहुत प्रॉब्लम जाती थी, जिसकी वजह से इजरायली हुकूमत ने इस टेक्निक को इन्वेंट किया कि जैसे आप देख सकते हैं कि हम इसकी मदद से खेतों में या जो ऐसी प्लांट्स के अंदर जो पानी जा रहा है तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप्स अच्छे से जा सकता है इस तरह से अंदर, ताकि रूट्स तक के पानी जा सके। नहीं तो पहले ऐसा रहता था ना कि जब बारिश होगी तभी अंदर तक पानी जाएगा। तो इस टेक्निक की मदद से हम अपने हिसाब से जितना पानी डालना है उतना डाल सकते हैं, और इससे अंदर तक पानी बहुत अच्छे से कंज्यूम्ड हो सकता है। और इसको इन्वेंट करने वाले इजरायली उन्होंने जो इन्वाइट किया था ना, वो पाइप जो होता है, पाइप में उन्होंने सुराख किया एक डिस्टेंस के ऊपर, उस डिस्टेंस के ऊपर प्लांट्स को जो है उन्होंने ज़मीन के अंदर लगाया, और वो जो पाइप चलता है उस पाइप के अंदर से एक एक बूंद पानी जो है, ड्रिप का मतलब क्या होता है, एक एक बूंद। हॉस्पिटल में आपने देखे सलाइन लगाते हैं तो ड्रिप एक एक बूंद जो है वो पेशेंट को जो मिलता है, वैसा पौधों को भी मिलता है। तो वो जो सिस्टम है वो इजराइल वालों ने किए, तो उसके अंदर वो पाइप सिस्टम है, वो पाइप के अंदर लगा कर उसको किया जाता है। हमने जो किया है इसके अंदर भी है, मगर ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर आ रहा है। ये उसको हाँ उसके अंदर क्या हो रहा है, आप ये भी क्लियर है, कंसेप्ट इसका क्लियर है, लेकिन वो उसमें फ़र्क है। ओके, थैंक यू। देखिए सर, इसके लिए हम एक कोशिश कर सकते हैं, जो फैक्ट्री का जो गंदा पानी केमिकल पानी ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, फ़िल्टर करके ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जो इतनी प्रॉब्लम है ये हमें होंगी, ये जो है एनिमल्स की डेथ भी नहीं होंगी और हमारा माहौल भी साफ होगा। सर यही हमारा कंसेप्ट है। इसके अंदर जो है पॉइजनस गैस है, हम इसको किस तरीके से जो है वो फिल्टर कर सकते हैं, या हम किस तरीके से इसको जो है फ्रेश एयर में चेंज कर सकते हैं। साइंस की तो नई नई इजाद है, साइंस तो हर चीज़ को फिल्टर कर सकते हैं, हर चीज़ की मशीनें होती है सर। अगर मान लो हम इसको एक पाइप
पाइप के जरिए एक वाटर टैंक में से गैस को पास करते हैं, तो जितने इसके अंदर जहरीले पॉल्यूटेंट हैं वो पूरे के पूरे पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे, साफ़ एयर बाहर निकल जाएगी। तो जैसे हमने पानी साफ़ की है वैसे एयर को भी साफ़ कर सकते हैं ना। आइए हम आपको अब ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि इस संस्था के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आइए हम उन्हीं से उनका तारुफ और आज जो एग्जीबिशन का मतलब प्रोग्राम रखा गया उसका क्या मकसद है आइए हम उनसे जानते हैं। TNN 24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं असल में इस बात के एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अदारे जो होते हैं उसके अंदर में जो बच्चे तालीम याफ्ता होते हैं तो उनके टैलेंट को उजागर करने के लिए ऐसे एग्जीबिशंस वगैरह लगाने ज़रूरी होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैनेजमेंट जो है इस्लामिया का ये हमेशा कोशा रहा है इस बात के लिए कि बच्चों को किस तरीके से हर साइंसी दौर के साथ में दीनी दुनियावी हर मालूमात के साथ में कंप्लीट तौर पर तैयार किया जाए, ताकि जब भी वो अपने फ्यूचर के लिए कंपटीशन की बात करे तो हमारे वहाँ का बच्चा मुकम्मल तौर पे फेस कर सके, हालात को फेस कर सके, ये बता सके कि मैं जिस अदारे से पढ़ कर आया हूँ उस अदारे के अंदर में जो खूबियाँ हैं वो ये है कि हम हर तरीके से मामलात को अपने आप को समझ सकते हैं। इन्हीं मामलात की एक कड़ी है कि हम साइंसी तरीके से, दीनी तरीके से, दुनियावी तरीके से, समाजी तरीके से, सकाफती तरीके से अपने वहाँ के बच्चों को तैयार करने में हमेशा कोशा रहते हैं। हमारे वहाँ के जो स्टाफ है और हमारे वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसमें जुल्फ़िकार अनीस साहब दस्तगीर अहमद सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, मैं नायब सदर हूँ, और अब्दुल सत्तार और शमी मैडम ये प्रिंसिपल और वो सुपरवाइज़र हैं, ये लोगों की कोशा रही है, और समीरा मैडम अगर तमाम ही लोग जो टीचर है तो ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को किस तरीके से तरबियत दी जाए, किस तरीके से आज के हमारे कंपटीशन में बच्चे उतर सके, पूरे मामला के हालात और जो न्यूज़ के लिए आपने जो कवरिंग किया है तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस्लामिया हिंदुस्तान में अपना जो नाम रोशन करता है उसी तरीके से नागपुर की अव्वलियती स्कूलों में हमारे स्कूल का नाम, हमारे अदारे का नाम शामिल है, जो कि 100 साल पुराना अदारा है हमारा। और ये कोशिश करते हैं हम कि आइंदा भी इससे अच्छा प्रोग्राम आपके सामने पेश कर सके, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल संवरे और बच्चों का रोशन मुस्तकबिल बनकर के सामने आए। अल्लाह।